बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि लास्ट ईयर का पेपर बहुत ईजी था, तो इस साल भी पेपर ईजी आने वाला होगा, लेकिन सच कुछ और है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग कुमार और मैं आपका एक नर्सिंग मेंटोर। एंड आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट 2025 का एग्ज़ाम एनालिसिस देने वाला हूं और जो 2026 का जो एक्सपेक्टेड एनालिसिस है वो मैं बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो लास्ट ईयर का जो एनालिसिस था और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे, क्योंकि आपको पता है कि जो बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, वो उससे हमेशा एनसीईआरटी बेस आता है, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस है 11th और 12th का, तो एनसीईआरटी बेस से क्वेश्चंस आते हैं पीसीबी में। नाउ जिन स्टूडेंट ने एनसीईआरटी और प्लस बेसिक प्रैक्टिस की थी उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे। ओवरऑल पेपर क्या था, वो इजी था, है ना। पेपर हमेशा इजी आता है यूपीएससी नेट का, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता। नाउ आगे मैं बात करूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन बायो का जो चैप्टर, जो बायो का सेक्शन था वो मोर वेटेज था। लाइक क्वेश्चंस देखें तो हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, बेसिक लाइन से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो मेजर टॉपिक्स यानी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हैं, लाइक ह्यूमन फिजियो से, रिप्रोडक्शन से, जेनेटिक्स से एंड सेल एंड बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल से, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन, इससे जो है ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। एंड ओवरऑल मैं बात करूँ तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे और मार्क बूस्टर बनी थी बायोलॉजी, क्योंकि कैसे बनी थी मार्क बूस्टर, जैसे कि आपने कभी कभी फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, लेकिन बायो में लाइक केमिस्ट्री में एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में क्वेश्चन सही कर देते हैं। तो एक दो क्वेश्चन जो इधर उधर केमिस्ट्री का हेरफेर हुआ हो तो उससे अच्छे क्वेश्चंस करके आप अच्छे नंबर पा सकते हैं ना। तो ये इसलिए मार्क बूस्टर बनी थी बायो। लाइक केमिस्ट्री का जो सेक्शन हम लोग देखें तो मॉडरेट था, क्योंकि जो पार्ट तीनों की बात करें तो क्वेश्चंस पार्ट तीनों से, ये नहीं कि एक से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे। ओवरऑल मैं बात करूँ तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन ज़्यादा थे, क्योंकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन ज़्यादा थे, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन बहुत कम थे। लाइक टॉपिक में बात करूँ तो बायोमोलिक्यूल्स कुछ ज़्यादा चैप्टर, ज़्यादा क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे एंड केमिकल बॉन्डिंग से भी थे। एनसीईआरटी की कुछ थ्योरी से, मतलब एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उससे क्वेश्चंस आए थे। न्यूमेरिकल कम थे क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आती, ये ना हाई लेवल के न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फोकस ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पे फोकस करो तभी आपकी केमिस्ट्री टिप्स पे होगी। और मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि एनसीईआरटी जो होता है केमिस्ट्री की, वो उसको कैसे क्या पढ़ना है, तो वो उस वीडियो को जरूर आपने देखना। वो मैं वीडियो कमेंट बॉक्स में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लाइक फिजिक्स का जो सेक्शन है, फिजिक्स ना फार्मूला बेस्ड आती है और थ्योरी बेस्ड आती है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आती है, क्योंकि फिजिक्स ज़्यादा टफ नहीं आती और ना ही ज़्यादा ईजी आती है, कॉन्सेप्चुअल होती है और मॉडरेट होती है। लाइक टॉपिक में बात करूँ तो काइनेमेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे, ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टिक्स से एंड इलेक्ट्रिसिटी से एंड डायमेंशंस और यूनिट से जो ज़्यादा क्वेश्चन हम हर साल आते हैं क्वेश्चन। लाइक मैं बात करूँ तो ये टफ नहीं थी, बट डिसाइड द रैंक, हमेशा फिजिक्स आपका रैंक डिसाइड करेगी, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत लोग स्किप करके निकल जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार चलो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर में अच्छे कर लूँगा, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा बहुत क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो देखो, क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन रैंक डिसाइड नहीं होगी। लाइक इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, जो इंग्लिश का सेक्शन था बहुत इजी था, ग्रामर और वोकैब हर साल क्वेश्चंस आते हैं इससे। लाइक नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो नर्सिंग अवेयरनेस होता है उससे क्वेश्चन थे, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन थे, जनरल नर्सिंग जो नॉलेज वाले क्वेश्चन थे उससे क्वेश्चन ज़्यादा थे। लाइक सबसे जो अच्छी बात थी, जो हर साल चलती आई, वो नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। लास्ट ईयर जो थी वो मतलब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं थी, नो नेगेटिव मार्किंग थी और मैक्सिमम क्वेश्चन जो हुए थे उन्होंने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए थे। तो ये था मेरा लास्ट ईयर का एनालिसिस, जो एग्ज़ाम का एनालिसिस था वो लास्ट ईयर का था, और सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बताया कि कैसा क्या रहा था। लाइक 2026 का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कैसा रहेगा। जो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले बात करूँ तो 2026 में सेम पैटर्न रहेगा एक्सपेक्टेड, है ना। जो सेम पैटर्न जो लास्ट ईयर था, सेम पैटर्न्स वही इस साल भी पैटर्न रहेगा, एमसीक्यूज ही बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी हमेशा 11th और 12th की रहेगी, सिलेबस बदलेगा नहीं, थोड़ा बहुत मॉडरेट चेंज, माइनर चेंज हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। लाइक मैं एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल बात करूँ, जो 2026 का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा, तो पेपर ना हमेशा इजी टू मॉडरेट रहेगा, क्योंकि पेपर हर साल इजी टू मॉडरेट ही रहता है, तो अब की साल भी इजी टू मॉडरेट रहेगा। लाइक जो बायो और फिजिक्स थी वो कॉन्सेप्चुअल थोड़ा हो जाएगी, जिससे आपके मार्क्स और रैंक थोड़ा लैग डाउन कर जाएगी। लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज को जो वेटेज होगा वो बढ़ सकता है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनका जो वेटेज होगा वो बढ़ सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को थोड़ा ये लोग कॉन्सेप्चुअल बेस में बना देंगे जो एमसीक्यूज थे, है ना। लाइक पॉसिबल चेंजेस देखें, जो चेंजेस की संभावना हो सकती है, लाइक असर्शन रीजन के टाइप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस बना सकते हैं। लाइक जैसे कि केस बेस्ड आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में बना सकते हैं, जो डिपार्टमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उसमें क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स और डिपार्टमेंट एक मिला के दे देगा, तो आपसे पूछ लेगा कि किस डिपार्टमेंट में ट्रीट किया जाता है, कौन सा डॉक्टर ट्रीट करता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में भी चैलेंजिंग हो सकता है, बट सिलेबस कोई भी मेजर चेंज नहीं होगा, तो ये तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। पॉसिबल चेंजेस
हो सकता है, इट मे बी, इट नॉट मे बी, है ना? लाइक 2026 की जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन क्या होने वाली है, वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका होगा अगर इस समय से आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। लाइक मैं सबसे पहले बात करूँ जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल। एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल। अगर एनसीईआरटी को आपने फोकस से पढ़ लिया, तो आई विल गारंटी कि आप अच्छे मार्क्स इंप्रूव कर लेंगे और अच्छे कॉलेज में पहुँच जाएँगे। लाइक एनसीईआरटी मतलब सिलेक्शन, जो एनसीईआरटी पढ़ेगा वही सिलेक्ट होगा, सीधी-सी बात है ये। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है? एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन है वो आपको पढ़नी है, क्योंकि इससे ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की जो थ्योरी है उसको पॉइंट वाइज़ पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री की थ्योरी जो होती है वो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लाइक इनऑर्गेनिक की थ्योरी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी-कभी ऑर्गेनिक से सीधा क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स के फार्मूला डेली रिवाइज़ करो, फिजिक्स के फार्मूला शीट बनाओ, देखो फार्मूला बना लो अलग, एंड डायमेंशंस लिख लो, एंड यूनिट लिख लो, एंड कांस्टेंट वैल्यू लिख लो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा फिजिक्स में। जितना आप चीज़ों को तोड़ोगे उतना जल्दी आप सीखते जाओगे फिजिक्स को। वो फिजिक्स हमेशा टाइम मांगती है, ऐसे नहीं आ जाती। एक बेसिक सिनेरियो है, एक बेसिक रिदम है, उसको फॉलो करना होता है तब फिजिक्स आती है। लाइक इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है, उसके मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, एवरी वीक में 1 से 2 फुल मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट लोग अवॉइड करते हैं, इसीलिए वो अच्छे कॉलेज में पहुँच नहीं पाते। सीधा साट फंडा यही कि आप मॉक टेस्ट अगर अवॉइड करेंगे तो कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पहुँच पाएँगे, है ना? लाइक एनालिसिस योर ओन टेस्ट। एनालिसिस योर ओन टेस्ट का मतलब है इफ यू आर एनालिसिस योर टेस्ट, दैट्स व्हाई यू विल बी फाइंड बेटर देन यू, है ना? अपने आप को बेटर कर सकते हैं जब आप एनालिसिस करेंगे अच्छे से। वीक टॉपिक पे फोकस करो, क्योंकि वीक टॉपिक जितने भी होंगे अगर उस पे आप फोकस कर लेंगे तो आप सबसे जल्दी मार्क्स इंप्रूव करने लगेंगे। लाइक रिवीजन प्लान में जो आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन प्लान। अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आप किसी भी एग्ज़ाम में आप अच्छे नहीं मार्क्स कर पाएँगे। लाइक मेक शॉर्ट नोट्स। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएँगे तो आप रिवीजन प्लान को कैसे टैकल कर पाएँगे? रिवीजन तभी होगा जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएँगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस लगभग 2015 से लगाकर 2025 तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, पीसीबी और इंग्लिश की और नर्सिंग एप्टीट्यूड की। ये जब आप कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें आपको करना है, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम ना कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आपको एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट लगेगा। ना जो आज से स्टार्ट करेगा वो सिलेक्ट पक्का होगा, वो गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँच के रहेगा। सो नाउ अगर आप यूपी 2026 के लिए सीरियस एस्पिरेंट हैं और सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।